एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि आपको ये दो फिगर दे रखे हैं, आपको इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, लुक एट एक्स कितनी है और आपका ये वाला एंगल 125 डिग्री है और ये भी 125 डिग्री है। तो ध्यान से देखना कि आपको इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, यानी कि आउटर यानी कि एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ, ठीक है, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, ठीक है, ध्यान देना एनी पॉलीगन, ध्यान देना ये एनी पॉलीगन जो मैंने लिखा है, यानी कि चाहे कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और इंटीरियर एंगल का सम जो होता है सबका डिफरेंट होता है, जिसको हम 2n-4 × 90 वाला फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है। बट एक्सटीरियर एंगल सब पॉलीगन का फिक्स होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, कोई सा भी फिगर हो। चलो तो देखो इसमें तीन एंगल है, तो तीनों का सम सो 125 + 125 + x इक्वल टू आएगा आपका कितना 360। ये हो गए 250, तो x + 250 इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू क्या जाएगा 360 और ये 250 इधर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 110 डिग्री। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई, सिंपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको सॉल्व करना है। चलो देख लेते हैं इसको भी। चलो देख लेते हैं। ये वाला आपका दिख रहा है x डिग्री, और ये वाला आपको दिख रहा है 70 डिग्री, और ये आपको दिख रहा है 90 का, और ये आपको दिख रहा है 60 डिग्री, और ये आपको दिख रहा है 90 का। ध्यान देना। ओके, इसमें देखो कि ये वाला एंगल फिक्स है 90 का है, ये भी फिक्स है 90 का है, तो ये भी कितना होगा 90 का होगा, ठीक है। जहां पर भी ऐसा साइन देके समझाना 90 का है, ठीक है। ओके, चलो सेम प्रॉपर्टी, वी नो दैट द सम ऑफ all exterior angles of any polygon equal to 360. So 90 plus 60 plus 70 plus 90 plus x equal to 360। ध्यान देना, ये क्या है, पेंटागन है, तो पेंटागन का भी 360 होता है, एक्सटीरियर सबका सेम होता है। चलो ऐड करते हैं 90 90 180 180 और 60 240 240 और 70 कितना होगा 310 310 plus x equal to 360 240। चलो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस इधर चल जाएगा 310, जाएगा x इक्वल टू आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो देखो ईच एक्सटीरियर मतलब कि प्रत्येक बाहर का एंगल कितना होगा, जैसे तो पहला है 9 साइड, आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360। सो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 में n का डिवाइड करो, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ये फॉर्मूला होता है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। यानी 9 से डिवाइड कर दो 360/9 यानी कि 40 डिग्री। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। चलो ऐसे देखो 50 वाला है, वो कर लेना आप सेम, जिसका जो सेकंड है 50 साइड, तो 360 में किसका डिवाइड कर दोगे 50 का डिवाइड कर दोगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज 24 डिग्री। ठीक है, हमें पूछना हाउ मेनी साइड्स, यानी साइड्स कितनी होगी,
अगर देखो ईच एंगल एंगल्स हमें दे रखा है 24 कि प्रत्येक एंगल बाहर का कितना 24 डिग्री है, ये तो हमें दे रखा है। हमें पूछ रहा है हाउ मेनी साइड, देखो नंबर ऑफ साइड्स क्या करेंगे, अभी जो किया है वही 360 में ईच का डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो देखो 6 से कट गया, ये 6 से 60 टाइम्स और ये 6 से 4 टाइम्स, 4 से कट गया 15 डिग्री, सॉरी नॉट डिग्री, दिस इज साइड, ओके। तो यानी कि इसका आंसर क्या गया 50 साइड्स। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल 165, ठीक है। यहाँ पर ईच जो इंटीरियर एंगल रखा है वो हमें दे रखा 165, ध्यान देना। तो देखो चलो करते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, ईच इंटीरियर एंगल 165, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर अंदर का दे रखा है, नो प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, कोई भी ये ऐसे मत समझना ट्रायंगल है, कोई भी फिगर लो जिसमें बाहर का और अंदर का दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ध्यान देना। तो अगर अंदर का एंगल 165 है तो बाहर का एंगल कितना आ जाएगा, बाहर का एंगल कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ गया 15 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि अंदर वाले फॉर्मूले से, यानी इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला जो होता है 2n - 4 × 90, इससे भी कर सकते हैं, या फिर एक्सिटेटर वाला फॉर्मूला होता है इससे भी कर सकते हैं। तो देखो लिखना, सो ईच, अब क्या निकाल लो, बाहर का निकाल लो, एक्सिटेटर एंगल इक्वल टू 180 - 165 यानी कि 15 डिग्री आ गया। तो जब आपको पता है कि बाहर का एंगल 15 डिग्री है, तो अभी जब हमने क्वेश्चन किए थे यानी 360/n लगा दो, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइड कितना आ जाएगा 360/15 डिग्री, तो ये आ जाएगा 24 साइड्स, ओके। ये ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका है, कौन सा, 2n - 4 अंदर से कर लो इंटू 90 अपॉन n कितना 165 बस, और ठीक है। ये क्या सम में भाग देंगे, साइड आ जाएगी। तो देखो इससे ऐसे कर सकते हो, n तो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। चलो ईच एक्सिटेटर एंगल दे रखा है आपको 165, ये लो n, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इसको नीचे मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 165n इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। चलो 180n - 360, ठीक है। ये 165 इधर दिया हो तो 180n n - 165n इक्वल टू ये वाला इधर ले जाओ 360, तो आ गया कितना 15n इक्वल टू 360, ठीक है। n की वैल्यू निकालेंगे तो 360/15, 15 से डिवाइड देंगे तो वही आ गया कितना 24 साइड्स, ठीक है। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, इफ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ द ईच एक्सिटेटर एंगल 22 डिग्री, ठीक है। तो देखो करते हैं, मेजर ऑफ 22 डिग्री, अच्छा एक्सिटेटर एंगल 22 डिग्री दे रखा है हमें कि ये पॉसिबल है या नहीं है इस एक्सिटेटर एंगल। तो देखो सो नंबर ऑफ साइड्स निकाल लो, पॉसिबल है या नहीं आपको पता लग जाएगा। फिर 60 में आप 22 से डिवाइड दोगे, ठीक है, तो इजी कर लो, 2 से डिवाइड दोगे 180 आ गया, और 2 से इसको देंगे तो 11 आ गया। तो देखो 11 से ये पूरी तरह कट नहीं हो रहा, पॉइंट्स में आएगा, और जबकि साइड पॉइंट्स में नहीं आती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख देंगे सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके, अंडरस्टैंड, आई एम राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक बी वाला, ठीक है, फोर्थ नहीं शायद बी है, नहीं ये तो फोर्थ है, नहीं बी है, ठीक है। फिफ्थ का फर्स्ट था ये, और सेकंड वाला क्या कह रहा है देखो, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, नो,
जब बाहर का ही नहीं है तो अंदर का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का 22 का होता है तो अंदर का क्या होगा? ध्यान देना, 180 में से आप 22 को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 150 डिग्री का आ जाएगा। तो क्या होगा? 150 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसमें लिख देना 9। बी में क्या लिख देना? 9 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल टू द रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन में सबसे मिनिमम एंगल क्या होगा? तो ध्यान देना, रेगुलर पॉलीगन में तो सबसे मिनिमम एंगल होगा वो होगा ट्रायंगल में। कौन से में? ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड सेम हो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है मिनिमम 6 का ए, मिनिमम एंगल ऑफ इन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और कितने का आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? 3 साइड होती है, तो 180 में हम भाग देंगे 3 का, यानी कि कितना आएगा? 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल होंगे 60 60 60, ठीक है, ये होंगे। अब हमसे आगे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंड एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन, यानी कि सबसे मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? तो देखो मैक्सिमम एंगल हो सकता है क्या? जब अंदर वाला 60 का है तो बाहर वाला कितने का होगा? एक्सटेंड पूछ रहा है इसमें, तो 120 का होगा, सिंपल है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको दोनों मिलके कितने होते हैं? 180 होते हैं। जब ये 60 का है तो ये कितना बचा? 120 का बचा। इसमें लिख देंगे बी वाले में ईच मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि बाहर का जो एंगल्स होगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का, और इंटीरियर एंगल जो होगा वो 16 डिग्री का होगा मिनिमम, यानी कम से कम, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका ये जो एक्सरसाइज आज खत्म हो चुका है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नए हमारे कुछ कंटेंट के साथ में। तो तब तक के लिए बाय, और आप जो भी क्वेश्चंस डाउट हो, ठीक है, तो पूछ लेना, एंड आपको जितना भी आप करवा दिया है उसको रिपीट करना। थैंक यू।